एक बार एक गांव में गाय का दूध चोरी होने का खबर सुनाई देने लगा था। रात होते ही एक चुड़ैल बाल्टी लेकर आती थी और सब दूध चोरी करके लेकर जाती थी। रात में गाय बाहर बंद के रखने से तो हो ही रहा था, यहाँ तक कि घर के अंदर रखने से भी दूध चोरी हो जाता था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है और क्या करने से ये बंद होगा। एक दिन सुबह, अरे मोहन, सुबह सुबह उदास होके कहाँ जा रहे हो? और मत बोलो दिनेश भाई, आज भी मेरा गाय का दूध चोरी हो गया। सुबह दूध निकलने गया तो देखा गाय के पैर के पास कुछ घास पड़ा हुआ है। वो देखकर घबराहट सी होने लगी और क्या, जिसका डर था वही हुआ। दूध निकालने के लिए गया तो देखा कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी बाकी नहीं रखा। ये तो बहुत बुरी खबर है। रास्ते में गिरीश मिला था, उसने भी एक ही बात बोला और हैरानी की बात यह है वहां पर भी थोड़ा घास पड़ा हुआ था। तुम जानते हो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? नहीं जानता दिनेश भाई, ये सब क्यों हो रहा है और क्या करने से ठीक होगा। और गाय का पैर के पास घास छोड़ के जाने का क्या मतलब? अगर मुझे पता होता तो क्या ये सब होने देता। खैर छोड़ो, तुम अपने गाय संभाल के रखो। हाँ, वो तो रखना ही होगा। घर जाके देखते हैं गाय का हालत क्या है। अभी क्या तुम बाजार जा रहे हो दूध लेने? हाँ, सुना है बाजार में दूध का दाम भी बढ़ गया है। गांव में लगभग सभी का गाय का दूध चोरी हो गया है। पास की गांव से पुष्पा नाम की एक लड़की आई है, सिर्फ उसके पास ही दूध मिल रहा है, इसीलिए वो तो दाम बढ़ाकर बेच रही है। बाजार जाके देखता हूँ क्या होता है, अभी चलता हूँ। ये कहकर मोहन बाजार की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद उसी रात चुड़ैल फिर आती है गांव में और किसके घर में गाय है ढूंढती रहती है। वो चुड़ैल सच में दिखने में बहुत भयानक थी। उसके एक हाथ में थी एक बाल्टी और दूसरे हाथ में थी चमकती हुई जादुई घास। ढूंढते ढूंढते उसको एक घर मिला। वो घर के अंदर चली जाती है और गाय के पास जाकर वो जादुई घास खाने के लिए देती है। वो घास देखकर गाय को खाने का इच्छा होने लगी और गाय कोई आवाज के बिना अपने सारा दूध निकलती रहती है। सारा दूध बाल्टी में भर लेने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह, अरे इतने देर हो गया है और अभी तक तुम सो रहे हो, जल्दी से उठो। हाँ, उठ रहा हूँ। आज ज्यादा देर तक सो गया था। जल्दी से उठकर पहले गाय को देख कर आओ। क्यों, क्या हुआ? सुबह से गाय का कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, अभी तक एक बार भी आवाज नहीं निकाला है वो। तुम जल्दी से जाओ और देख के आओ, मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, देख के आता हूँ। ये कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। वो सीधा गाय के अस्तबल में गए और देखा गाय खड़ा हुआ है और उसके सामने वही घास। दिनेश को समझने में कुछ बाकी नहीं रहा। हे भगवान! हाय रे, जरूर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखती हूँ। ये कहकर विमला घर से निकल जाती है। अस्तबल में जाकर वो दिनेश का चेहरा देखकर सब समझ जाती है। जल्दी से वो गाय का दूध निकलने जाती है, लेकिन एक बूंद दूध भी नहीं निकलता। अचानक वहाँ देखती है नीचे वही जादुई घास पड़ा हुआ है। ये जरूर वही चुड़ैल का काम है। ये देखो, ये घास कोई ऐसा वैसा घास नहीं है, ये वही चुड़ैल ने किया है। और क्या कर सकते हैं, तुम जाओ बाजार से दूध खरीद के लेके आओ। ठीक है, तुम मुझे वो जितना भी घास पड़ा हुआ है दे दो, मैं देखता हूँ कुछ किया जा सकता है या नहीं। ये कहकर दिनेश बाजार जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वहाँ मोहन से मिलता है। अरे मोहन, आज भी बाजार से दूध खरीद के लेके आ रहे हो? क्या आज भी तुम्हारे गाय का दूध चोरी हो गया है? और मत पूछो दिनेश भाई, ये तो अब रोजाना होने लगा है। तो तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरे घर में भी आज एक ही चीज हुआ है। और ये देखो वो घास, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा घास नहीं है। ध्यान से देखो, ऐसा घास कभी पहले देखा है? अरे बाप रे, ये तो वही जादुई घास लग रहा है। इसका कुछ करना चाहिए दिनेश भाई, ऐसे और कितना दिन चलेगा? करूंगा तो जरूर। अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। दिनेश बाजार में दूध लाने के लिए चला जाता है। बाजार में पुष्पा दूध बेच रही थी। अरे पुष्पा, आज दूध कितना करके दे रही हो? 200 रुपए बाबू। क्या 200 रुपए? इतना दाम क्यों मांग रहे हो? बाजार में दूध नहीं है बाबू, ये दाम देकर ही आपको खरीदना पड़ेगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। अरे बाजार में दूध नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा गाय के पीछे खर्च तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना? तुम्हारी गाय जितना खाती थी उतना ही खाती है, जितना दूध देती थी उतना ही दूध देती है। तुम्हारा खर्च तो बढ़ नहीं गया ना? जितना बोल रहे हो इतना ही दाम देकर खरीदना होगा। लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मेरा समय बर्बाद मत करो। बस मेरा गाय का दूध आज चोरी हो गया, इसलिए आया, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आता, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, सबको आना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, तुझको भी आना पड़ेगा। तुम लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा, कहीं पर भी तुम लोगों को दूध नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव का सब गाय का दूध चोरी हो जाएगा। कोई भी गाय कभी भी और दूध नहीं देगी। चला जा यहाँ से, मेरा दिमाग गरम मत कर। दिनेश सर झुकाकर बाजार से वापस चला आया। उसके मन में बहुत सवाल घूमता रहा। आज बाजार में पुष्पा का बात करने का तरीका कुछ ठीक नहीं लगा। पुष्पा ने आज जिस तरीके से बात किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है पुष्पा दूध चोरी के बारे में सब कुछ जानती है। मैं अभी मोहन और गिरीश को मिलके सब बताता हूँ। मोहन के घर में दिनेश बात कर रहा था। इसी समय गिरीश भी वहां पहुंच गया। अरे दिनेश भाई, तुमने इतना जल्दी क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें कुछ मिला है क्या? दिनेश बाजार में जो भी हुआ उसके बारे में बताया। मुझे लगता है पुष्पा सब जानती है गांव की दूध चोरी के बारे में। हमें उसको नजर में रखना होगा। तो फिर देर करके कोई फायदा नहीं है। चलो आज ही बाजार में जाते हैं और पुष्पा की ऊपर नजर रखते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर बाजार की तरफ निकल गए। बाजार पहुंच के उन लोगों ने देखा पुष्पा का सारा दूध खत्म हो गया था। आज भी सारा दूध बिक गया है। कितना भी दाम हो, बिक तो जाना ही था। ये कहकर पुष्पा उसके घर की तरफ चली जाती है। दिनेश, मोहन और गिरीश भी पीछे पीछे उसके घर की तरफ चला जाता है। अंत में वो लोग पुष्पा के घर के पास आ गए। पुष्पा के विशाल घर को देखकर वो लोग दंग रह गए। अरे दिनेश भाई, इतना बड़ा घर, एक गांव का दूध वाली का घर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और घर में कोई गाय भी नजर नहीं आ रहा है, तो इतना दूध कहाँ से आता है? इसी के अंदर दिनेश का नजर जाता है पुष्पा के बगीचे की तरफ। वही घास का बगीचा है जो घास उसने उसके गाय के पैर के पास मिला था। मोहन, गिरीश, इधर देखो। दिनेश उसके पॉकेट से वही घास का टुकड़ा निकलकर दिखता है। ये क्या है दिनेश भाई? ये वही जादुई घास है जो मेरे गाय का दूध चोरी होने के बाद उसके पैर के पास से मिला था। और उधर देखो, पुष्पा की बागीचा में भी एक ही घास। इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो पुष्पा ही चुड़ैल है? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, भागने से नहीं चलेगा। इस तरह गांव में सबका नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। मोहन, तुम एक काम करो, एक बैरल केरोसिन तेल और माचिस का इंतजाम करके रखो। आज ही हम 3 एक साथ शाम होने से पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे। चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। अभी चलो। शाम होने से पहले दिनेश, मोहन और गिरीश पुष्पा के घर के सामने चले जाते हैं।
जल्दी चलो, हम लोग बगीचा में जाके छुप जाते हैं। वो लोग पुष्पा की बगीचे में जाकर छुप जाते हैं। रात होते ही पुष्पा घर के दरवाजे से उड़ता हुआ आती है और चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। वो पहले अपने बगीचे की तरफ आती है जादुई घास काटने के लिए। ठीक उसी समय दिनेश, मोहन और गिरीश उठकर खड़े हो जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, आज तेरा खेल खत्म। कौन है तू? मेरी काम में क्यों रुकावट डाल रहा है? मैं दिनेश। आज बाजार में तेरे साथ बात करके मुझे शक हुआ था, लेकिन मैं तब कुछ नहीं कहा। तू यही जादुई घास से हमारे गाय को वश करती है, तब भी हमारे गाय कोई आवाज नहीं कर पाती। तू सारा दूध चोरी कर लेती है और अगले दिन वही दूध पुष्पा बनकर बाजार में बेच देती है। आज तेरा सब खेल खत्म। ये जादुई घास के बगीचे में ही मेरा ताकत है। चला जा यहाँ से, नहीं तो आज कोई बचकर नहीं जाएगा। बाप रे, मोहन भाई, दिनेश भाई, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वो मैं जानता हूँ और इसीलिए तेरी सारी ताकत आज मैं खत्म कर दूंगा। मोहन, तेल छिड़क दे। हाँ हाँ। मोहन तेल के बैरल से तेल बगीचे में छिड़क देते हैं और उसी समय दिनेश मैचेस से आग जला देता है। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो ये। दिनेश और समय ना गवाकर बगीचे में आग लगा देता है। बगीचा का सारा घास बहुत ही तेजी से जलने लगता है। कुछ ही देर में बगीचा का सारा घास जलकर खाक बन जाता है और इसी के साथ साथ चुड़ैल फिर से पुष्पा में तब्दील हो जाते हैं। कुछ देर बाद पुष्पा उठकर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दिनेश भाई, ये बगीचा मुझे एक साधु के वरदान की वजह से मिला था। मैं गाय पाल के इसी बगीचे के घास को खिला के उसी गाय का दूध निकाल के बाजार में बेच सकती थी। ये घास मैं गांव के सब गाय को दे सकती थी, इससे सब सुखी रहते। लेकिन इसमें मैं अमीर नहीं बन सकती थी। मैं काम ना करके जल्दी से अमीर बनना चाहती थी। मेरी लालच इतनी बढ़ गई थी कि मैं चुड़ैल में तब्दील हो गई थी। तुमने आज ये बगीचा जलाकर मुझे उस लालच और अहंकार से मुक्त कर दिया और मुझे पुष्पा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई। जिसके पास जितना क्षमता होता है उसको उतना ही दायित्व लेना पड़ता है, लेकिन तुमने वह नहीं किया पुष्पा, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। जिंदगी में और कभी भी भूल मत करना।